से राधा भी खड़ी हुई है, उसी तरीके से बिल्कुल हमारे भारत का चित्र है, जो अगर हम लगभग देखा जाए तो हमारी जो भारत माता है बिल्कुल राधा की तरह है। किसकी तरह? राधा की तरह है। अगर राधा के इस हाथ में एक डोरी बांधी जाए और यहाँ पैर तक जोड़ दिया जाए, उस हाथ में एक डोरी बांधी जाए और इस पैर में जोड़ दिया जाए, जो ये चित्र बनकर आएगा वो बिल्कुल हमारी क्या है? भारत माता की तरह। ठीक, ऊपर का हिस्सा जैसे हमने बताया, सबसे ऊपर हमारे क्या है? 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। और उनके जस्ट नीचे क्या है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और उनके जस्ट नीचे अगर हम इस तरफ की बात करें तो क्या है? यहाँ पर उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड का एक और नाम उत्तरांचल भी है। क्या है? और ये पहले किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अब उत्तराखंड और उसके बगल में क्या है? नीचे उत्तर प्रदेश और उसके साइड उसके अगर हम दाएं तरफ चलते हैं, अगर मैं दाएं तरफ बोलूंगा तो कौन सा? ये वाला दाएं तरफ चलते जाए तो क्या आएगा? दिल्ली। क्या आएगा? दिल्ली। और दिल्ली को चारों तरफ से बाउंड्री किए हुए हरियाणा। क्या बाउंड्री किए हुए है? हरियाणा। और हरियाणा के बगल में क्या है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। पिक्चर समझ में आ रही है? कैसे कैसे? पहले ये जम्मू कश्मीर, ठीक, अब हाथ पीछे करो, थक जाएगा बेटा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अब ये मान के चलो, ये हाथ अपने खोले हुए, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू, उसके बाद बगल में लद्दाख, बोलते रहेंगे साथ में ताकि याद होगा बेटा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उधर पंजाब। ठीक, अब आ जाते हैं इसके नीचे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? इसके नीचे चलते हैं। तो जो हरियाणा है, इसका अगर इसके हम यहाँ सेंटर में कौन जाए तो दिल्ली और हरियाणा के बाद जो और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीनों एक लाइन में। किस लाइन में? एक लाइन में। अब इसी लाइन के पैरेलल हम और राज्यों की बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? और राज्यों की बात करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाईं तरफ, मध्य प्रदेश के बाईं तरफ वो क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के दाईं तरफ क्या है? दाईं तरफ क्या है? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान, नीचे गुजरात। क्या है? राजस्थान और गुजरात। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, इधर हम उत्तर प्रदेश बोल चुके हैं। अब इसके बाद हम और इधर चलते हैं, किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ किधर चलते हैं? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बेसिकली इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर इस तरीके से राधा खड़ी है तो उसके ऊपर टॉप पर क्या है? नॉर्थ। ऊपर क्या है? ये है राधा का ईस्ट यानी पूर्वी भाग। ये है राधा का क्या? पश्चिमी भाग। और ये कौन सा है? दक्षिणी भाग, साउथ। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो जो वर्ड हो ना न्यूज, तो न्यूज कैसे बना है? NEWS। तो क्यों बना है न्यूज? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? समाचार। समाचार क्या होती है? खबरें। चारों तरफ की जो खबरें बताता है, चारों कोनों तक की जो खबरें बताता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूज। तो न्यूज कैसे बना है? क्योंकि जिस तरीके से भारत है हमारा, उसी तरीके से पूरी पृथ्वी है हमारी। उस पूरी पृथ्वी में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है। इसीलिए तो उसको न्यूज बोलते हैं ना, क्योंकि वो चारों तरफ की खबर बताता है हमारा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने भारत की तरफ। समझ आ रहा है ना? तो हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बगल वाले राज्य हमें पता करना है कौन कौन से। छत्तीसगढ़ के बगल वाले राज्य पता करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बगल वाले राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ किससे छोड़? नेपाल तो वाला कंट्री है बेटा, भूटान वाला कंट्री है। छत्तीसगढ़ ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश और किससे जुड़ी हुई होती है? बिहार और झारखंड से। किससे? बिहार और झारखंड से। किससे? बिहार और उसके नीचे क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लेकर के नॉर्दर्न हिमालयन तक जाता है।
नॉर्दर्न हिमालय कहाँ, जहाँ चेरापूंजी, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी जो एक जगह है अपने भारत में, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। तो जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से लेकर नॉर्दर्न हिमालय तक जाता है। ठीक, तो वो क्या है हमारा वेस्ट बंगाल है। क्या है? अब वेस्ट बंगाल को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, यहाँ आ जाता है हमारा बांग्लादेश, जो कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और उसके उधर है हमारी 7 सिस्टर, 7 राज्य, जिनको बोलते हैं क्या? 7 सिस्टर, 7 बहनें बोलते हैं। और वो कौन कौन सी है? एक है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? एक है अरुणाचल प्रदेश, तीसरी है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। फिर मणिपुर। क्या है? मणिपुर। अब अगला बताओ कोई, सोचो जरा कौन कौन से हो सकते हो और उधर? नहीं याद। मेघालय। कौन सा? मेघालय। अच्छा, असम, असम जो जगह है, असम, उसकी एक कैपिटल है गुवाहाटी। उसकी कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। तो उसको गुवाहाटी क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? गुवाहाटी क्यों बोलते हैं? गुहा एक फल का नाम होता है। गुहा क्या होता है? जिसको कि सुपारी बोलते हो ना, उसको आंग्ल भाषा में हम लोग गुहा बोलते हैं। तभी उसका नाम क्या पड़ा? गुवाहाटी। और सबसे ज्यादा बागान कहाँ है? असम में। सबसे ज्यादा बागान कहाँ है? असम में। तो ये होगा हमारे 7 सिस्टर्स उधर पे। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो जो वेस्ट बंगाल था, उसके साथ में लगा हुआ एक और राज्य है, जहाँ पर इस समय जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ जी की हर साल एक यात्रा निकलती है। उस यात्रा में ये माना जाता है कि भगवान कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ कौन है? श्री हरि विष्णु के ही एक रूप है, यानी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। और ये 4 धामों में से एक आता है जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है ना हमारे, क्या है? जगन्नाथपुरी, द्वारिका और केदारनाथ, ये बद्रीनाथ, और चौथा कौन सा है? रामेश्वरम। ठीक, 4 जो धाम है उसमें से एक धाम में क्या आता है हमारा? ये पूरी हमारे किस जगह? पश्चिम बंगाल के बीच बगल में एक राज्य है, सोचो जरा कौन सा है वो? उड़ीसा। क्या राज्य का नाम है? उड़ीसा। और उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक और खास चीज है, सूर्य मंदिर। कोणार्क में एक मंदिर है जिसका नाम है क्या? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर उसको क्यों कहा जाता था? सूर्य मंदिर उसको इसलिए कहा जाता था कि एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, तो उनके राज्य में एक बार बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, सब फसलें सूख गई, सब लोग परेशान हो गए, भूख से मरने लगे, किसी को खाने को नहीं, किसी को पीने को कुछ नहीं। तो इस पूरे संसार में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य भगवान क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो उनके सभी मंत्रियों ने, उनके सभी गुरुजनों ने, सभी बड़े लोगों ने उनको सलाह दी कि भगवान सूर्य की उपासना की जाए और उनकी सम्मान में एक मंदिर बनवाया जाए। क्या बनवाया जाए? मंदिर बनवाया जाए। तो उन राजा ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जो साइंटिफिक था। साइंटिफिक इन द सेंस कि उसमें सूर्य जब निकलता था, निकलने से लेकर सूर्य जब तक छिपता था, तो वो सूर्य में एक निश्चित जगह पर जो किरणें पड़ती थी, उनका कोण इस तरीके से होता था जैसे कि घड़ियाँ अपना समय बताती हैं, जैसे घड़ियाँ अपना समय बताती हैं। उसके अलावा उसमें एक हाई मैग्नेट यूज किया गया था, यानी चुंबकीय तरंगों का यूज किया गया था। उन चुंबकीय तरंगों के कारण क्या था, जो भगवान सूर्य की प्रतिमा थी वो बीच में लटकी हुई थी। क्या थी वो? बीच में लटकी हुई, ना जमीन पर रखी हुई, ना दाएं ना बाएं, ऊपर ना नीचे, बिल्कुल बीच में लटकी हुई थी। उसका निर्माण वैज्ञानिक रूप से इस तरीके से किया गया कि उसमें भगवान सूर्य के ऊपर, उस प्रतिमा के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो उसमें एक समय निर्धारण था कि हाँ हर बार 6 यहीं बजेगा, 4 यहाँ बजेगा, 5 यहाँ बजेगा, 6 यहाँ बजेगा। और वो प्रतिमा क्या थी? बिल्कुल बीच में सिचुएटेड थी, बिल्कुल बीचों बीच में।
तो वो एक आश्चर्य की चीज भी थी कि ये प्रतिमा कैसे लगी हुई है, लेकिन उसमें मुख्य कारण क्या था, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना था, जो चुंबकीय तरंगें स्थापित की गई थी उसकी वजह से, क्योंकि एक चुंबक के अंदर ही दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ को अगर आप पास लाओगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, नॉर्थ और साउथ को लाओगे तो चिपक जाएंगे। ठीक। चलिए, तो ये होता होगा उड़ीसा। अब उड़ीसा के बगल में कौन सा राज्य है? उड़ीसा के बगल में कौन सा राज्य है? ऊपर तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद इधर सोचो, दिमाग को जोड़ लगाओ, कौन कौन जानता है नीचे के साउथ के राज्यों के बारे में? तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के दो पार्ट हैं, तेलंगाना हो गया और एक ये हो गया, और उसके उधर क्या है? महाराष्ट्र। सबसे लास्ट में क्या है? महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नीचे की साइड क्या है? नहीं बेटा कोई बात पुणे। नहीं। पुणे किसी ने सुना है? पुणे। गोवा सुना है किसी ने? गोवा। गोवा, गोवा कहाँ है? गोवा क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है? गोवा एक राज्य है। तो गोवा में ही एक और राज्य है, एक जगह है पुणे, पुणे है। और उसके और नीचे क्या है? केरला। और इधर क्या है? तमिलनाडु और केरला। ठीक। और तमिलनाडु और केरला आपस में मिल रहे हैं नीचे की साइड में, सबसे बिल्कुल नीचे। वहीं पर हमारे तीनों समंदर भी मिल रहे हैं, एक हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी, और एक तीसरा कौन सा है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। ये तो हो गई हमारी भौगोलिक स्थिति, हो सॉरी, ये हो गई हमारी क्षेत्रीय स्थिति। अब आते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति पर। कुछ जगह तो अपने भारत में क्या है? बहुत सारा पानी है, कुछ जगह कुछ नहीं है, कुछ जगह बहुत सारे पहाड़ हैं, कुछ जगह बहुत सारी बर्फ है, कुछ जगह बहुत सारे जंगल हैं, है कि नहीं है? और कुछ जगह कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों? कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, कहीं पे बहुत सारी नदियाँ हैं, कहीं पे बिल्कुल मरुस्थल है, जैसे थार का मरुस्थल है ना अपने, थार का मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नंबर 1 पर सहारा का। सहारा डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेकंड वन इज थार। कौन सा है? थार, जो कि हमारे कहाँ है? भारत में है, जो कि दो हिस्सों में मिलकर बना है। कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में है और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है। किसमें है? गुजरात में। तो गुजरात और राजस्थान की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। किससे लगती है? पाकिस्तान से। गुजरात और महाराष्ट्र, केरला और गोवा, ये सारे हैं अरब सागर के किनारे। किसके किनारे? अरब सागर किनारे। वेस्ट बंगाल और आपका क्या नाम? उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये है आपके किसके? बंगाल की खाड़ी के किनारे। और सबसे नीचे केरला, तो दो के किनारे है, इधर अरब सागर और उधर क्या है? हिंद महासागर। ठीक। तो अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ कुछ जगह पहाड़ है, कुछ जगह नहीं है। तो पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या थी? एक बहुत बड़ा आग का गोला, बहुत बड़ा आग का गोला, जो कि 24 घंटे जिसमें ज्वालामुखी उठते रहते थे हमें